नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं एबीवीपी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको खबरें सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नासिक धर्मांतरण मामले पर नाजिया इलाही खान का बड़ा बयान। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सख्त नजर जरूर। नासिक से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां धर्मांतरण से जुड़े मामले पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नाजिया इलाही खान ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि देश में लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में असंतुलन और तनाव पैदा कर सकती हैं, इसलिए समय रहते सख्त कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इतने बड़े स्तर से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियों को निष्पक्ष और गहन जांच करनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। को और पूरे महाराष्ट्र के निवासियों को नाजिया इलाही खान की तरफ से शिवाजी महाराज की हर हर महादेव की जय। आज परशुराम जी का इतना बड़ा उत्सव है और नाजिया अगर महाराष्ट्र की पावन धरती पर ना आती तो कैसे होता। देखिए, जिस हिसाब से लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जिहाद इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, इस्लाम की औचित्य पर चल रहे हैं। एक नया जिहाद भी सामने आया, कॉर्पोरेट जिहाद। कहां से आया? नासिक से सामने आया और कितनी बड़ी कंपनी से सामने आया, ये सोचिए। जब दिल्ली के लाल किला पर कठमुल्लों ने ओआरएस की जगह आरडीएक्स दिया था तो हमने प्रश्न चिन्ह उठाया, जनता ने प्रश्न चिन्ह उठाया, मीडिया के बंधु भाइयों ने प्रश्न चिन्ह उठाया कि भाई डॉक्टर होने के बाद कोई कैसे आरडीएक्स फोड़ सकता है। कहते थे लोग कि जो शिक्षित नहीं होते हैं मुसलमान वो भाग जाते हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं मुल्ला मौलवियों के चक्कर में। लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद ओआरएस देने वाले आरडीएक्स लाल किला में देकर चले आए और मासूमों की हत्या कर डाली। उसके बाद फिर हमने देखा कि इतने शिक्षित लोग जो टाटा जैसी कंपनी में काम करते हैं, टीसीएस कंपनी में काम करने का मतलब होता है कि अपने करियर को बहुत ही ब्राइट और शाइन करना, और वहां पर भी उन्होंने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का काम किया है, जो कन्वर्शन का, धर्मांतरण का काम किया है, जो लव जिहाद का काम किया है, और देश के कानून, इतने बड़े, इतने अहम कानून पॉश का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्किंग प्लेस, कन्वर्शन का, सारे के सारे कानून का उल्लंघन करके इस्लाम का जो हरा झंडा लहराने की जो कोशिश की है, इसका मतलब ये होता है कि ये कठमुल्ले जहां पर भी रहेंगे और जितने भी शिक्षित रहेंगे, करेंगे वही जो इनका इस्लाम कहता है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अब जितनी भी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी बड़े प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जितने भी विभाग हैं, देश के सरकारी विभाग हैं, उन सब को इन कठमुल्लों का पहले तो स्क्रूटनी करें, तब जॉब दें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और बड़े बड़े कंपनी जैसे टाटा की है, बिरला की है, अंबानी की है, ऐसे लोगों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, महाराष्ट्र की इस पावन धरती से, संभाजी महाराज जी की धरती से, सम्राट शिवाजी महाराज जी की धरती से, कि मुसलमानों को जॉब ना दिया करें। भाई मदरसे चल रहे हैं 3 लाख से ऊपर। तुम जब कुरान पढ़ते हो तो मौलवी मुल्ला बनो। तुम इंजीनियर डॉक्टर बन करके तुम आईटी सेक्टर में आकर के करते वही हो जो मुल्ला मौलवी करता है। तुम डॉक्टर बनते हो तो भी आरडीएक्स देते हो, तुम मुल्ला बनते हो तो भी आरडीएक्स देते हो, तुम मौलवी बनते हो तो भी लव जिहाद करते हो, और तुम इंजीनियर बनते हो तो भी तुम लव जिहाद ही करते हो, तो तब भी तुम धर्मांतरण ही करते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लव जिहाद पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए और 3 महीने के फास्ट ट्रैक कोर्ट से ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीएनएस में और बीएनएसएस में अभी भी लव जिहाद का कोई स्ट्रिक्ट कानून और सेक्शन, महत्वपूर्ण स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट कोई सेक्शन नहीं है। धर्मांतरण का एक और स्ट्रिक्ट कानून अमेंड करना चाहिए, जिसमें डेथ पेनल्टी या फिर उम्र कैद की सजा नॉन अवेलेबल सेक्शन से होनी चाहिए। और खासा ख्याल, जब आप कानून बना रहे होंगे सरकार की तरफ से, तो खासा ख्याल रखना चाहिए कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का, ताकि किसी भी तरीके से बेल ना हो। याद होगा इस देश को कि पॉक्सो में किस तरीके से स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में
बेल के प्रावधान को हटाए गए थे। उसी तरीके से लव जिहाद सेक्शन जो बनेगा और कन्वर्शन का जो सेक्शन बनेगा उसमें भी बेल के प्रावधान को हटा दिया जाए। मुझे लगता है जेल में बच्चे नहीं होते हैं क्या पैदा? जो वुमेन करेक्शनल होम होता है सभी राज्यों में, जैसे जेल कस्टडी जो जुडिशियल कस्टडी होती है पुरुषों की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, तो जो महिलाएं क्राइम करके जाती हैं जेल कस्टडी में तो उनको तो बच्चे पैदा होते हैं अंदर। तो निदा खान ऐसी कौन सी तुर्रम खान है जो उसको जेल में बच्चे नहीं हो सकते हैं, और जेल कस्टडी में बच्चा होता है तो पूरा ख्याल रखा जाता है प्रेग्नेंट लेडी का। दूसरी बात आती है कि निदा खान जो हिजाबन और जिहादन है, मैंने हमेशा कहा है कि हर हिजाबन जो होती है उसके अंदर जिहादन तो होती है। उसको उस कंपनी में लेडी डी कहा जाता था। आप लोगों को याद होगा, मैं बॉम्बे की धरती पर बैठी हुई हूँ, दाऊद इब्राहिम को भी डी ही कहा जाता था। तो और इसको भी, ये सारे इसके जितने भी कठमुल्ले मुसलमान जो इसके सहयोगी थे, जो धर्मांतरण और लव जिहाद और सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे हिंदू बेटियों का, वो लोग इसको लेडी डी ही पुकारते थे। तीसरी बात आती है कि मुमरा से क्या कनेक्शन है निदा खान का, क्योंकि मुमरा को हरा रंगने वाली भी तो अभी लीगल दावपेच में आ गई है। तो मुमरा से क्या कनेक्शन है जो निदा खान ने डॉक्टर को दिखाया था अपनी प्रेगनेंसी के लिए मुमरा जाकर के? निदा खान का हस्बैंड भी अरेस्ट होता है मुमरा से ही। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये रजाकारी मुखबिर की पार्टी MIM में हमेशा आतंकवादी, उग्रवादी, पाकिस्तानी मानसिकता वाले, जिहादी, मुखबिर सारे के सारे MIM में ही क्यों भरे पड़े हुए हैं? क्यों भरे पड़े हैं? तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र और नासिक के पुलिस को थोड़ा सा और सक्षम होने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से कल दोपहर के 12 बजे निदा खान के अब्बा जान ने एक नेशनल न्यूज को अपना बाइट दिया है, इंटरव्यू दिया है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, और उसके निदा खान के अब्बा जान ने कहा है कि नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी को बजरंग दल वाले फंसा रहे हैं, मेरी बेटी को विश्व हिंदू परिषद वाले फंसा रहे हैं। तो मैं नासिक के पुलिस से कहना चाहती हूँ और मैं महाराष्ट्र की पुलिस से कहना चाहती हूँ कि इमीडिएट निदा खान के अब्बा को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि बजरंग दल के खिलाफ और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ एक भी एलिगेशन और झूठा इल्जाम हम हवाबाजी में किसी कटमुल्ले के मुंह से और किसी जिहादन के अब्बा के मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं। और अगर जो एलिगेशन निदा खान के अब्बा जान ने लगाया है उसका कोई प्रूफ उनके पास अगर है तो पुलिस उनसे लेकर के आए। तो यह थी आज की कुछ खास खबरें ABPP के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।